भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय अष्टादश। ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक संख्या चतुर्थ। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। नोत्तम श्लोक वार्तानां जुषतां तत्कथामृतं स्यात् संभ्रमन्त कालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजं न कभी नहीं। उत्तम श्लोक भगवान जिनका गायन वैदिक स्तोत्रों से किया जाता है। वार्ता नाम उन पर जीवित रहने वालों का। जुषताम लगे रहने वालों का। तत् उसकी। कथामृतम उनकी दिव्य कथाएं। स्यात् ऐसा होगा। संभ्रम भ्रांति। अंत अंत काले समय में। अपि भी स्मरताम स्मरण करते हुए। तत् उसका। पदाम्बुजम चरण कमलों का। चरण कमलों को। अनुवाद। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्तोत्रों से स्तुति किए जाने वाले भगवान की दिव्य कथाओं के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर रखा है और जो निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति होने का डर नहीं रहता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुखदात्यं नाम शिष्टमनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं कुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरु वैष्णव भगवान जी ने स्मरण है विघ्न विनाशनाय आस्वादित वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम क्लास में। आज का श्लोक पर्टिकुलरली किसके लिए है? आज का श्लोक पर्टिकुलरली हमारे लिए है तो परीक्षित महाराज का वर्णन, लेकिन हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग श्लोक है आज का। हमारे लिए कुछ आशाएं बची हैं, इस प्रकार का श्लोक है। वैसे तो लगता नहीं है क्योंकि हम सब निराशारामी हैं, लेकिन फिर भी कुछ आशाएं बची है। तो आज का श्लोक जो है वो समझने लायक है, सुनने लायक है, पढ़ने लायक है। तो कल का श्लोक हमने देखा था। क्या श्लोक था कल का? वैया सके जहो शिष्यो। हाँ, तो दो श्लोकों में परीक्षित महाराज के बारे में, उनके प्रयाण के बारे में बताया। कौन से दो श्लोकों में बताया प्रयाण के बारे में? श्लोक संख्या 2 और श्लोक संख्या 3। पहला श्लोक था जन्म के बारे में, कि वो अपने माँ के गर्भ में भी नहीं मरे भगवान की कृपा से। इन दोनों श्लोकों में उनके प्रयाण के बारे में बताया कि किस प्रकार ब्राह्मण के कोप से तक्षक सर्प के द्वारा उनके जीवन क्षय के बड़े भय से भी वो बिल्कुल भी अभिभूत नहीं हुए, नहीं डरे। और इतना ही नहीं, खाली इतना करने से कंप्लीट काम नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने समस्त प्रकार के संगियों को छोड़कर वेद व्यास जी के सुपुत्र सुखदेव गोस्वामी के शिष्य बने और भगवान अजीत की वास्तविक स्थिति को समझ लिया।
है, क्या लिखा है, समस्थितिहीन। समस्थिति मतलब उनको समझ लिया और उसके उपरांत गंगायाम स्वम कलेवरम जहो, अपने शरीर को गंगा जी के तट पे त्याग दिया। ठीक है, तो ये अद्भुत कार्य परीक्षित महाराज ने किया 7 दिनों के अंदर। तो ये श्लोक हमने पढ़ा था, विज्ञाता अजीत संस्थिति। तो हमारा जो पर्टिकुलरली प्रभुपाद का जो तात्पर्य था वो इस शब्द में था, कौन सा, अजीत संस्थिति, समस्थिति ही, भगवान की स्थिति को सम्यक रूप से जान लेना, अच्छी तरह से जान लेना। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति भगवान को संपूर्ण तरीके से जान सकता है? नहीं जान सकता है। खाली भक्त ही जान सकते हैं, वो भी थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज ने वास्तविक स्थिति को समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया, संभव नहीं है। कोई भी भगवान को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता, लेकिन जितनी कैपेसिटी अलाउ करते हुए इतना समझ लिया, है ना। वास्तविक स्थिति को समझ लिया मतलब वो समझ गए। वास्तविक स्थिति को समझने का अर्थ क्या हो गया? परीक्षित महाराज समझ में है कि सभी कारणों के मूल कारण कौन है? भगवान है। ये वास्तविक स्थिति को समझने का अर्थ होता है। जो कुछ भी हमें दिख रहा है सब कुछ भगवान की शक्तियां ही हैं, है ना। सर्व वस्तुनि वस्तु स्वरूप, भगवान का एक नाम है सर्व वस्तुनि वस्तु स्वरूप। सर्व वस्तुनि की मतलब वो हर एक व्यक्ति हर एक चीज में है, और वस्तु स्वरूप मतलब उस वस्तु के, उस चीज के असली वस्तु वो ही है। ठीक है, मतलब हर एक जीवात्मा के और हर एक भौतिक तत्व के एक्टिव प्रिंसिपल कौन है? भगवान है। तो इसको कहते हैं भगवान को समझ लेना हर एक चीज में। देखिए, भगवान को समझने का अर्थ क्या है कि भगवान को तत्व से समझ लेना। ठीक है, तो ये बात समझने जैसी है कि भगवान को तत्व से कैसे समझना है ना। जैसे परीक्षित महाराज ने नरसिंह भगवान को देखा, अरे सॉरी, प्रहलाद महाराज ने, और हिरण्यकश्यप ने भी नरसिंह भगवान को देखा। प्रहलाद महाराज ने क्या देखा? प्रहलाद आह्लाददायी ने, प्रहलाद महाराज ने देखा कि ये मुझे आनंद देने वाले हैं। तो हिरण्यकश्यप ने क्या देखा? ये मुझे मृत्यु देने वाला है। तो दोनों का विजन अलग है, नहीं है। एक ही चीज को देख रहे हैं लेकिन दोनों का विजन क्या है? अलग है। ठीक है, तो हमारा विजन किस प्रकार से द्वैतता से परे हो। अभी हमारा विजन कैसा है? द्वैत पे आधारित है। हमें भय क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि हम द्वैत में हैं। समझ रहे हैं? द्वैत मतलब हम दो चीजों को दो तरीके से देखते हैं। हम वास्तविक वस्तु को नहीं देख रहे, लेकिन उनमें से दो चीजें देख रहे हैं, सुख देने वाला, दुख देने वाला, गर्मी देने वाला, शीतलता देने वाला। हमारा जीवन ही पूरा द्वैत पे आधारित है, द्वैत पे आधारित है। भयम द्वितीया विनिवेश स्यात्। जो व्यक्ति दूसरी चीज को देखता है वो तुरंत भय में आ जाता है। तो जो व्यक्ति भगवान के अलावा द्वैत देख रहा है वो किस में आ जाता है? वो भय में आ जाता है। तो भगवान की वास्तविक स्थिति को समझने का अर्थ है कि भगवान को ही समझना, भगवान को ही देखना, इसके अलावा और कुछ चीज देखना ही नहीं। वो हर एक चीज में, हर चीज का एक्टिव प्रिंसिपल क्या देखता है? भगवान। जैसे मान लीजिए अरविंद जी अपनी वाटिका के फ्लैट में पानी पी रहे हैं, तो पानी पीते हुए क्या देख रहे हैं? ये पानी का स्वाद कौन है? कृष्ण है। कौन है? कृष्ण। तो ये इसका मतलब ये तत्व से भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसे समझ रहे हैं? इसे कहते हैं हर एक चीज का एक्टिव प्रिंसिपल कृष्ण है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तम, है ना। हर एक चीज में भगवान है। भगवान ही हर चीज के असली वस्तु, असली सब्सटेंस भगवान है ना। अभी हमारे चेहरे पे सुबह सुबह तेज रहता है, वो तेज क्या है? वो भगवान का ही तेज है। तेज कहाँ से आता है? आत्मा के तेज से शरीर का तेज प्रकाशित होता है। ठीक है, जो प्रसन्न होगा उसके चेहरे पे खूब अच्छा रौनक होगी, खूब खिला हुआ रहेगा। तो प्रसन्न कौन है? आत्मा प्रसन्न है। और आत्मा किसका अंश है? भगवान का अंश है। तो हर एक चीज के एक्टिव प्रिंसिपल कृष्ण है। तो इसे कहते हैं विज्ञात अजीत संस्थिति। भगवान की अच्छी तरह से स्थिति को समझ लिया और समझने के पश्चात उन्होंने गंगा जी पे अपना शरीर को त्याग दिया। ये हमने कल सुना था। आज के श्लोक में बता रहे हैं कि इतना आश्चर्य कैसे हो सकता है। आज का श्लोक, कल के श्लोक सुनने के बाद शौनक आदि ऋषियों को आश्चर्य हो। क्या आश्चर्य हो? कि परीक्षित महाराज कैसे आश्चर्य में कार्य कर रहे हैं। जन्म आश्चर्य,
कर्म आश्चर्य और मृत्यु भी आश्चर्यमय। मृत्यु आश्चर्यमय है नहीं है परीक्षित महाराज की। तो उस पे से ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि न उत्तम श्लोक, नहीं नहीं, ये आश्चर्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये ऐसा मत समझिए कि परीक्षित महाराज के लिए है। जो भी व्यक्ति अगर ये तीन चीजें करेगा तो वो भी परीक्षित महाराज की तरह है, उसको भी मृत्यु के टाइम पे वो भी मोहित नहीं होगा। समझ रहे हैं? ये बोलना चाहते सूत गोस्वामी कि परीक्षित महाराज ही नहीं, कोई भी व्यक्ति, हम में से कोई भी व्यक्ति अगर ये तीन चीज करेगा जो परीक्षित महाराज ने करी थी, वो अगर हम भी करेंगे तो हमें भी परीक्षित महाराज जैसा फल मिलेगा। तो इससे हमें आशा मिल रही है, नहीं मिल रही है? हमें होप्स, हमें इंस्पायरिंग, हमें कुछ एक प्रोत्साहन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? तो क्या तीन चीजें करनी है वो सूत गोस्वामी बताएंगे, जो परीक्षित महाराज ने करी और जो भी करेगा उनको मृत्यु के टाइम पे कोई भी प्रकार का मोह नहीं उत्पन्न होगा। तो कह रहे हैं उत्तम श्लोक, नोत्तम, नोत्तम मतलब ना, तो वो जो ना है ना उसको एक बार साइड पे कर दीजिए। अभी खाली पहले समझिए उत्तम श्लोक वार्ता नाम क्या शब्द है? उत्तम श्लोक वार्ता नाम। तो उत्तम श्लोक बहुत जगह आएगा भागवतम में। तो उत्तम श्लोक का अर्थ क्या है? सत्यराज प्रभु बता पाएंगे? वो तो आपने पढ़ लिया उसमें से। हाँ है, भगवान का एक नाम है। और उत्तम श्लोक का अर्थ है, अलग अलग अर्थ हैं। एक तो अर्थ ये है कि जिनकी स्तुति ब्रह्मा विष्णु जैसे बड़े बड़े देवता करते हैं उत्तम श्लोकों के द्वारा, बड़े बड़े सिलेक्टेड है ना, शास्त्र में से जो उन्होंने अलग अलग श्लोकों को पसंद कर लिया और वो पसंद के द्वारा, वो श्लोकों के द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं, इसे कहते हैं उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक का अर्थ की वो भगवान जिनकी सिलेक्टेड श्लोकों में ब्रह्मा शिव जैसे देवता स्तुति करते हैं। एक अर्थ ये हो गया कि भगवान जो हैं वो सभी प्रकार के तमा से ऊपर हैं, उत्तम, तमा से ऊपर, हर एक प्रकार के अज्ञानता या अंधेरे से ऊपर है, इसलिए उनका नाम है उत्तम श्लोक। ठीक है। और जो भगवान के आश्रय में रहते हैं, भगवान के शुद्ध, वो भी क्या बन जाते हैं? वो भी उत्तम बन जाते हैं, मतलब वो भी तमा से ऊपर आ जाते हैं। तो पर्टिकुलरली एक जो शब्द है, एक अर्थ सिंपल अर्थ समझ लें कि वो भगवान जिनका गायन उत्तम श्लोक द्वारा किया जाता है। और वो इसमें अर्थ लिखा है कि वो भगवान जिनका गायन वैदिक स्तोत्रों से किया जाता है, वैदिक स्तोत्रों से। तो उत्तम श्लोक अर्थ समझ गए? श्री भगवान जिनका गायन वैदिक स्तोत्रों से किया जाता है। और फिर है वार्ता नाम। वार्ता नाम मतलब उन भगवान पे जीवित रहने वालों का क्या रहता है, क्या क्या कह रहे हैं कि उन भगवान पे जो जीवित रहते हैं। समझ गए बात को? जीवित वार्ता मतलब क्या हो गया? वार्ता आपका काम धंधा क्या है, उसे वार्ता बोलते हैं संस्कृत में, है ना, कि आपका काम धंधा क्या है। तो ये व्यक्तियों का क्या काम धंधा है? ये भगवान के कारण ही, इनका भगवान ही जीवन है। इनके जीने का कारण क्या है? जिए तो जिए कैसे, तुम्हारे बिना, है ना गाना, कहाँ से गाने आ जाते हैं। तो इनका जीने का कारण क्या है? भगवान ही इनका जीने का कारण है। जैसे आपने देखा है कभी कभी कोई शराबी होता है, उसका कारण क्या है जीने का? शराब ही है। वो कमा रहा क्यों है? कि मुझे भाई दिन में 2 टाइम 3 टाइम मुझे शराब मिल जाए, उसका जीवन ही शराब है। तो उसी प्रकार से उत्तम श्लोक वार्ता मतलब कि जिनका जीवन ही भगवान है, जो जी रहे हैं भगवान के लिए, जिनका जीने का कारण ही भगवान है। समझ गए बात को? कहीं लिखा हुआ है गीता जी में, फेमस श्लोका 10वां अध्याय, मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयंत परस्परम। वो ही श्लोक को इस तरह से बताया है, वो उनके प्राण मेरे में ही रहते हैं। ठीक है। तो पहला 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 क्या बताया है कि जो जी रही हैं, जो भगवान के भक्त भगवान के लिए ही जीते हैं। उत्तम श्लोक वार्ता नाम का समझ कर फिर आगे कह रहे हैं जुषताम तत्कथामृतम, ये दूसरे कंडीशन। तत् का क्या हो गया? वो ही श्री भगवान, तत् मतलब
वो ही श्री भगवान कथामृतम, जिनके दिव्य कथाओं के सुनने में जुषताम लगे हुए हैं। लगे हुए मतलब ऐसा नहीं कि लगना बंद कर दिया है, वो क्या कर रहे हैं, वो खाली लगे हुए ही हैं, उन्होंने कभी सुनना बंद नहीं किया। ठीक है, वो श्री भगवान की दिव्य कथाओं को सुनने में लगे हुए हैं। दूसरी कंडीशन, तीसरा क्या बता रहे हैं, स्मरताम तत्पदाम्बुजम, और जिन जो भगवान के चरण कमलों को स्मरण करने में लगे हुए हैं, उनको क्या होगा, न, पहला वाला जो न था उत्तम श्लोक के पहले, वो न स्यात, नहीं होगा, न स्यात, स्यात मतलब होगा, और न मतलब नहीं, नहीं होगा, क्या नहीं होगा, संभ्रम, कभी भी मोह नहीं होगा। कब नहीं होगा, कभी नहीं होगा, बोले कभी नहीं, क्या मृत्यु के टाइम पे भी नहीं होगा। अंत काले पी, मतलब मृत्यु के समय, अंत काले पी, पी मतलब समझ रहे, पी का अर्थ क्या हो गया, पी मतलब मृत्यु के समय भी नहीं होगा। मृत्यु के समय पे भी उनको कभी मोह नहीं होगा। ये भी का अर्थ समझ गए आप क्या हो गया, मृत्यु के समय पे भी मोह नहीं होगा। तो भी क्यों लिखा रहा है, लग रहा है यहाँ पे है, हाँ मृत्यु के समय भी नहीं होगा, लेकिन भी का एक और अर्थ है, हाँ ठीक है समझ गया, लेकिन मृत्यु के समय पे भी नहीं होगा मोह, ये भी क्यों लिख दिया। देखिए अभी भी लिखा है प्रभुपाद ने अर्थ में, है, हाँ अभी भी नहीं होगा, पहले भी नहीं होगा, मृत्यु के टाइम पे भी नहीं होगा, लेकिन भी क्यों लिखा, मृत्यु के टाइम पे भी, इसका मतलब कि इनके अलावा जो भी होगा उनको होगा। समझ रहे हैं कि मृत्यु का समय इतना खतरनाक है कि अगर जिसने ये तीन चीजें नहीं करी उसको डेफिनेटली होगा ही होगा। क्या होगा, मोह, डर हो जाएगा, मोह हो जाएगा उसे। समझ रहे हैं, भी का मतलब समझ गए, मतलब इतना खतरनाक कि मृत्यु के टाइम पे भी मोह नहीं होगा। किन तीनों व्यक्ति को नहीं होगा, किस व्यक्ति को नहीं होगा मोह, जिसने, जिनका जीवन ही भगवान है, जो जी रहे हैं भगवान के लिए। दूसरा, जो भगवान की दिव्य कथाओं को सुनने में लगे हुए हैं, उन्होंने बंद नहीं किया है, उनका जीवन ही इसलिए है कि वो भगवान की कथा सुनने में लगे हुए हैं। समझ रहे हैं, अभी हम कथा सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, जब टाइम मिलेगा तो सुनेंगे। ठीक है, आज हमें 2 दिन काम धंधा ज्यादा है, आज हम नहीं सुन पाएंगे। समझ रहे हैं, ये ऐसे लोग नहीं हैं जिनकी कथा, ये जिनका वर्णन, ये क्या, ये कथाओं के लिए बने हैं, ये कथा सुनने के लिए ही बने हैं। कभी हमने देखा है, जैसे हम लोग कभी मंदिर में जाते हैं, फेस्टिवल होता है, तो हम लोग 50-100 भक्त लोग प्रसाद की लाइन में खड़े रहते हैं। कभी देखा है हमने ऐसे सीन, देखे हैं, देखे ऐसे सीन कि 50 से 100 भक्त लाइन के खड़े हुए ऐसे। क्या कभी कोई कथा चल रही है और हम कभी लाइन में खड़े थे कि हमें कथा में अंदर जाना है, हमें हम लोग क्या करते हैं, अरे अंदर से नहीं सुने, बाहर खड़े खड़े सुन लेंगे, क्या दिक्कत है। सही है, सही बात है, बाहर सुन लेंगे, थोड़ी बहुत सुन लिया, बस हो गया, कथा सुन ली। कभी हमारा ऐसी दिलचस्पी होती है, जिस प्रकार हम प्रसाद के लिए लाइन में खड़े हैं, उस प्रकार मैं अंदर जाना चाहता हूँ, मुझे कथा सुनना है, जैसे बोलते हैं मुझे प्रसाद दो, रोटी सब्जी दो मुझे। इसे कहते हैं जुशताम, लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि आप खाली बोलते जाओ, आने दो तक्षक नाग को, मुझे डसने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप तो खाली बोले दशत्वलम गायता विष्णु गाता, आप तो खाली विष्णु की गाथा गाओ, उसे मारने दो मुझे। इसे कहते हैं लगे हुए हैं। ये 3 कंडीशंस फुलफिल करना होगा तो ही हम मृत्यु के टाइम पे भयभीत नहीं होंगे, नहीं तो 80,000 बिच्छुओं का डंक लगेगा। समझ रहे हैं बात को, हमें किसको मृत्यु आई है, अभी तक नहीं आई ना, इसलिए बड़े खुशी से बैठे हुए अभी हम। हमें पता चल जाए कि शाम को हम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं तो हम कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे ऐसे। ये मृत्यु का भय है, और मृत्यु का भय ही नहीं, जब मृत्यु कष्ट होता है शरीर में, तब इतना इतना पीड़ादायक रहता है कि हम समझ नहीं सकते कि उस टाइम। इसलिए तो राजा कुलशेखर ने प्रार्थना करी कि मुझे अभी आप प्राण छूट जाए, क्योंकि मृत्यु के टाइम पे ना तो मैं बोल पाऊंगा, ना स्मरण कर पाऊंगा। भले भले व्यक्ति विमोहित हो जाते हैं, किसी की बुद्धि काम करना बंद कर देती है, किसी की जीवा काम करना बंद कर देती है, किसी की याददाश्त खो जाती है, हर प्रकार का बॉडीली सिस्टम गड़बड़ा जाता है।
समझ रहे हैं बात को? इसलिए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये 3 काम कर ले, इसलिए हमारा जो सुनने की क्वालिटी है या श्रवण करने की क्वालिटी या क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा कम है। कैसी है? बहुत कम है। इसलिए हमारे हृदय में अभी तक कचरा साफ नहीं हुआ है। ये हृदय में कचरा साफ होना जरूरी है। अभी हमारी स्थिति तो वैसी हो गई है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसी माता जी ने एक बार इनके घर पे मेहमान आए और मेहमानों को 3 गिलास दिए। एक गिलास बिल्कुल साफ सुथरा था, है ना। एक गिलास में क्या था, ऊपर कुछ दूध के गिलास होता, ऊपर कुछ मलाई लगी हुई थी। और एक गिलास तो झूठा था, धुला ही नहीं था। तो उन 3 गिलासों को देखने के बाद मेहमान को सबसे ज्यादा गुस्सा किस गिलास को देख के आएगा? किस गिलास को आएगा? अगर उसने दूध वाला जिसमें मलाई जमी थी वो पिएगा तो उसमें बांस आएगी, उसे घृणा आएगी कि मेरा स्वागत इस प्रकार के गिलासों से किया है। झूठा गिलास तो देखेगा, उसे लगेगा भाई चलो धुला ही नहीं, अलग बात है। साफ गिलास तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे गुस्सा कब आएगा कि ऐसा कैसा गिलास है ये, है ना। उसने साफ किया लेकिन गंदगी रह गई। तो हम ऐसे 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 गिलास से हम मेहमानों का स्वागत करेंगे तो क्या हम ऐसे हृदय से भगवान को अपने हृदय में बैठाएंगे? हम्म? इसे कहते हैं कुयोगी। कुयोगी मतलब बनने गए थे योगी, नहीं बने कु बन गए हम। योगी बनने गए लेकिन बीच के रह गए हम, ना भोगी रहे ना रोगी रहे, कुयोगी बन गए हम। तो अभी हमारी स्थिति ऐसी है, ना तो हम लोग ढंग से हृदय को साफ कर पाए, ना ही अभी पूरी तरह से गंदा है, साफ करनी पड़े, लेकिन अंदर बहुत बिना ढंग से साफ तो किया है लेकिन क्या जम गई अंदर, बदबू आ रही है, मलाई जमी हुई आ रही। तो हमारे हृदय ऐसे ही है। तो क्या करना है हमें? शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तो यभद्राणि विदुनोति सुखम। हमें ढंग से सुनना है भगवान के संदेश को। भगवान की कहते हैं कि कृष्ण खुद आना चाहते हैं, हमारे हृदय में बैठना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हृदय साफ हो। कृष्ण इतना ज्यादा इच्छुक है बैठने के कि खुद ही सफाई कर रहे हैं। कृष्ण खुद सफाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा है कि मैं इस जीवात्मा के हृदय में बैठूं, लेकिन हमारी इच्छा नहीं है साफ करने की। भगवान साफ करना चाहते हैं, लेकिन हमें भी अपना काम करना पड़ेगा। गुंडीचा मंदिर मार्जन में हमने क्या देखा था? चैतन्य महाप्रभु भी झाड़ू लगा रहे थे, सब भक्त भी झाड़ू लगा रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जो इकट्ठा किया कचरा वो सबसे ज्यादा था, सब भक्तों का कम कम था। तो भगवान जैसी सफाई तो हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें कुछ तो करनी पड़ेगी। वो उदाहरण क्या दिया था कि चैतन्य महाप्रभु ने थोड़े थोड़े सब भक्तों ने कचरे इकट्ठे किए। उस तरह जीवात्मा को अपनी पॉसिबिलिटी में, अपनी कैपेसिटी में पूरी तरह से कचरा साफ करना पड़ेगा, और बाकी फिर भगवान हेल्प करेंगे साफ करने में। क्योंकि भगवान जिस तरह से साफ करेंगे उस तरह से हम नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हमें अपना कार्य करना पड़ेगा। और हमारा कार्य क्या है? पूरी तरह से अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित करना है। इसे कहते हैं उत्तम श्लोक वार्ता नाम। फिर ये नहीं कि हम लोग कुछ समय भक्ति कर रहे हैं, कुछ समय छोड़ दिया, कुछ समय बुक रीडिंग नहीं करी, कुछ समय हियरिंग नहीं करी। ये हम लोगों का जीवन पता है कैसा है? कैदियों का जीवन है। कैसा जीवन है? कैदियों की लाइफस्टाइल देखी है जेल में। उनको एक ही दिनचर्या को, एक ही नियम को फॉलो करना है। रोज रोज सुबह उठना, रोज इतनी मेहनत करनी, रोज टाइम पे इतना भोजन मिल जाएगा। देखा है ना, इतना काम करना ही करना है। या फिर समझ लीजिए मिलिट्री ट्रेनिंग, कोई मिलिट्री में भर्ती होता है, उसकी ट्रेनिंग देखी है आपने, कितनी अद्भुत होती है, कितनी खतरनाक होती है। तो हम कौन सी ट्रेनिंग में हैं? हम कैदियों की तरह हैं या मिलिट्री? बस फर्क उनमें और इनमें इतना है कि हमें इन काम करने में आनंद आता है, वो काम मजबूरी में करते हैं। समझ रहे हैं बात को? इसलिए ये हमारा नियम है, रोज सुबह जल्दी उठना, रोज सुबह मंगल आरती करना, रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, रोज गीता भागवत पढ़ना, रोज भागवतम क्लास में जाना, रोज हमें भक्तों का संग करना, प्रसाद के अलावा कुछ नहीं लेना। ये क्या है? ये हमारा जीवन भर चलना चाहिए।
लाइफ टाइम कमिटमेंट ये। नहीं तो ऐसा मत सोचिएगा कि हम 15-20 साल करेंगे तो हम परीक्षित महाराज की स्थिति में पहुंच जाएंगे, संभव नहीं है। हमारे अंदर क्या है, करोड़ों करोड़ों जन्मों के कचरे भरे हुए हैं। कितने जन्मों के कचरे भरे हुए हैं, करोड़ों करोड़ों जन्मों के। ये 15-20 साल में निकलना आसान नहीं है। सूरत में जितनी भी एसएमसी की कचरे की गाड़ियां हैं वो भी कम है एक व्यक्ति के हृदय के कचरे को निकालने के लिए। इसलिए ये हमारा प्रोसेस चलते रहना चाहिए, तो ही हम मृत्यु के टाइम पे बिल्कुल भी डरेंगे नहीं। ठीक है, तो अब हम श्रीधर स्वामी का पढ़ते हैं टीका। ये आश्चर्य की बात नहीं है ऐसा कह रहे हैं सूत गोस्वामी। ठीक है, ये आश्चर्य की बात नहीं है, मतलब परीक्षित महाराज ही नहीं, जो भी इसको फॉलो करेगा उसको भी यही गति मिलेगी जो परीक्षित महाराज को मिली है। आगे कह रहे हैं कि पवित्र कीर्ति वाले, पवित्र कीर्ति मतलब, पवित्र कीर्ति का अर्थ क्या है, उत्तम श्लोक। पवित्र कीर्ति वाले भगवान की जो कथा जिन भक्तों के बीच में चलती रहती है, और जो भक्त सदा ही भगवान की कथा रूपी अमृत का सेवन करते हैं। ये अमृत मतलब समझ रहे हैं, कथामृत, क्या श्लोक, क्या शब्द है इसमें, तत्कथामृतम, मतलब कथा, कथा क्या प्रदान करने वाली है, अमृत। अमृत का अर्थ क्या हो गया, अमृत का अर्थ क्या हो गया कि वो पीने के बाद हमारी मृत्यु या जन्म नहीं होगा, उसे कहते हैं अमृत। समझ रहे हैं बात को। जैसे मान लीजिए अभी अभी एक बहुत फेमस कथाकार आए थे, उन तथाकथित बोल सकते हैं, प्रदीप जी मिश्रा, है ना। हमारे यहाँ पे कल एक व्यापारी है, वो बड़ा प्रभावित था प्रदीप जी मिश्रा की कथा से। बोले भाई साहब क्या कथा बोलते हैं, 1.5 लाख लोग आए। मैं तो कुछ नहीं बोला, मैं तो सुनता रहा। फिर बोले कि उन्होंने जो भी बोलते ना, उनके 70% टोटके काम आते हैं। टोटके मतलब समझे, टोटका किसे बोलते हैं, वो कुछ ना कुछ नुस्खे बताते हैं, और जो भी नुस्खे बताते हैं उसमें 70% काम आ जाते, काम आ जाते मतलब 70% वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक तो उनका सुना है कि 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल, ऐसा कुछ है ना, कि शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाएंगे सभी समस्याओं का हल मिलेगा। अब देखिए ये कथाएं जो हैं जिसमें हमें जीवन की समस्याओं से ऊपर उठने की, जीवन की समस्या को हल मिलता है, या जीवन में कुछ हमें लाभ मिलता है, वो अमृत प्रदान करने वाली है या जहर प्रदान करने वाली है। पहले तो हम समझें कि हमें लग सकता है कि वास्तव में फायदा हो रहा है, इन्होंने बोला अब मैंने शिव जी को जल चढ़ाया, जीवन में काफी फायदे हो रहे हैं, लेकिन क्या जन्म मृत्यु हृदय के कलमश जाएंगे, नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये चीजें नहीं जाएगी तो हमें वापस जन्म मृत्यु होगा। इसका मतलब वास्तव में कथाएं अमृत प्रदान करने वाली नहीं हैं। ये कथाएं कैसी है, ये कथाएं जहर देने वाली है। इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं प्रदीप जी को, क्योंकि उनके हृदय में भी भगवान है, तो उनको प्रणाम करते हैं, उनका आदर करते हैं। ब्राह्मण परिवार में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन जहाँ तक कथाओं का सवाल है तो ये कथाएं प्रामाणिक नहीं है। इसलिए ये कथाओं सुन के अमृत नहीं मिलने वाला है। कथाएं कैसे सुननी पड़ेगी, शुभदेव गोस्वामी या उनकी परंपरा में आने वाले शुद्ध भक्तों से जब कथा सुनेंगे तो ही हमें क्या मिलेगा, कथाओं में से अमृत प्राप्त होगा। अब आप कह सकते हैं भाई बड़ी बड़ी बातें करो, आप कौन से शुद्ध हो गए, मन में सोच सकते हो, बैठ के बड़ी बातें करो, आप कौन से शुद्ध हो गए, क्या आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो गए। हाँ ठीक है, अभी हम लोग नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन एटलीस्ट हम उस प्रोसेस में तो हैं, है ना। अगर हम शुद्ध भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं और हमारी शुद्ध भक्ति में प्रगति करने की इच्छा और शुद्ध भक्त बनने की प्रोसेस की इच्छा है, तो महाराज बोलते हैं वो भी शुद्ध भक्ति ही है। क्या है वो भी शुद्ध भक्ति जिसमें हमारा पर्पस, हमारा इंटेंशन, हमारे इरादे गलत नहीं है, और हम प्रोसेस को ढंग से फॉलो करें तो उसको भी शुद्ध भक्ति ही मानना चाहिए। तो हम प्रोसेस में लगे हुए हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ मेरे इरादे विरादे गलत हैं तो आप मुझे टाइम टाइम पे बता दिया करो। तो कह रहे हैं श्रीधर स्वामी कि जो कथाओं का अमृत का सेवन करते हैं
उनको संभ्रम मोह नहीं होता है। तो ये समझिए कि अभी हमारी स्टेज क्या है, सुनते रहने की है। क्या स्टेज है? सुनते रहने की। सुनते रहिए, सुनते रहिए। सुनेंगे ना, सुनते सुनते हमारा हमारा हृदय, शरीर किससे भर जाएगा? कथाओं से भर जाएगा। और फिर हम जीवन के हर एक पहलू को कैसे देखेंगे? हर एक चीज को भगवान के संदेश, भगवान की कथाओं से कनेक्टेड देखेंगे। इतना सुनना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। सुनते सुनते क्या होगा, हम सुन लेंगे और सुनने के बाद क्या होगा, हम कथाओं को पीने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? पीने लगेंगे। अभी हमारे लिए कथाएं क्या है? भवौषधि, दवाइयां हैं। अभी हमारे लिए कथाएं क्या है? दवाइयां। कड़वी लग रही है लेकिन सुनना है ना? मन नहीं करेगा फिर भी सुनना है, क्योंकि अभी हम दवाई के रूप में ले रहे हैं। लेकिन पीते 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 इतनी मीठी हो जाएगी दवाइयां कि इसको और पीने का मन करेगा, है ना? चैतन्य चैतामृत नित्य करो पान, यहाँ है प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान, है ना? चैतन्य चैतामृत में लिखा है कि जो चैतन्य चैतामृत पढ़ेगा नित्य, उसको अगर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे रेगुलर पढ़ने से सब समझ में आ जाएगा। और क्या होगा, यहाँ है प्रेमानंद, और उससे वो प्रेम में नाचने लगेगा। भक्ति तत्व ज्ञान, और भक्ति के साइंस का ज्ञान भी हो जाएगा। इसलिए सुनते रहो, कभी कभी रुको मत, कभी नहीं रुकना चाहिए। हमारे कान में कथाएं चलती रहनी चाहिए, हमारे हाथ में बुक्स होनी चाहिए, हमारे मुंह में हरिनाम होना चाहिए। कभी भी इनसे हमें च्युत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और हमने जो अपना अच्छा जीवन था वो बिता लिया खेल कूद में और पिक्चर देखने में। अब हम रहे कौन? वार्धक्य एकम। क्या है, भक्तिनाथ ठाकुर क्या बोलते हैं? अब हम बूढ़े हो गए हैं, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ठीक है, अब हमारा समय ज्यादा नहीं बचा है। गंभीरता की बात है ये। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भी यही टीका है, सिर्फ एक लाइन की टीका है कि जिनके उत्तम श्लोक वार्ता नाम का शुद्ध अर्थ बता रहे हैं कि जिनका जीवन जीने का कारण ही भगवान है ना? उत्तम श्लोक वार्ता नाम। तात्पर्य, जीवन के अंतिम क्षण में भगवान की दिव्य प्रकृति को स्मरण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जाती है। ठीक है, जीवन के अंतिम क्षण में भगवान की दिव्य प्रकृति को स्मरण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जाती है। अंत काले जब मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेम यह प्रयाति सब यत भाव मत भावम याति नास्ति, जो मेरे भाव को प्राप्त होता है। मेरे भाव को मतलब मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है ना? तो अंत काल को स्मरण करने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना? बंगाली में कहावत है, जो कुछ भी तुमने जीवन भर किया है उसकी परीक्षा कब ली जाएगी? मृत्यु के टाइम पे। साधन काले भजन काले, ऐसा एक वर्ड है बंगाली में। तो हमें समझना चाहिए कि हमारा एग्जाम का टाइम कभी भी आ सकता है, हमें एग्जाम के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों मृत्यु को इतना इंपॉर्टेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि मृत्यु के टाइम पे क्या होता है कि जो कुछ भी हम जीवन भर करते हैं, हमारे विचार, हमारे कार्य, हमारी जो भी एक्टिविटीज है, वो जीवन के अंतिम समय पे हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है ना? वो हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। सामने प्रस्तुत हो जाती है मतलब वो ही हमें दिखती है। क्या दिखता है? जो हमने जीवन भर किया है वो ही मृत्यु के टाइम पे दिखता है। तो अभी हमें अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को सभी कृष्ण भक्ति से भरना पड़ेगा कि मृत्यु के टाइम पे क्या दिखे? हमें कृष्ण के अलावा और कुछ ही नहीं दिखे, है ना? हमारा रहना, खाना, पीना, सोना सब कुछ कृष्ण के लिए होना चाहिए। और ये संभव मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल होगा कि जिसने जीवन भर कोई भक्ति का अभ्यास नहीं करा, उसको अचानक अंत काल में भगवान का स्मरण हो जाए। ऐसा तो मैंने बहुत ही मुश्किल से सुना है। मैंने तो इतने केसेस में आज तक देखा नहीं ऐसा होता है। और अगर उसे मान लीजिए स्मरण हो भी गया भगवान का, तो क्या वो भगवान को वैसे समझेगा जैसे भक्त लोग भागवत सुन के समझते हैं, ऐसे समझेगा? नहीं, ऐसे नहीं समझेगा। वो निर्विशेष रूप में समझ सकता है, निराकार रूप में समझ सकता है, ये एक सामान्य, एक बड़े महान व्यक्ति के रूप में सकता है, लेकिन तत्व से नहीं जान सकता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें कोई ना कोई योग का सहारा लेना चाहिए मृत्यु के पहले पहले।
कहीं लिखा हुआ है गीता जी में, कोई योग का सहारा लेना चाहिए? प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चेव। योग बल, योग का बल होना चाहिए प्रयाण काल के टाइम पे। ये 8वां अध्याय है गीता जी का, शायद 9वां 10वां श्लोक है, 9वां या 10वां श्लोक है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चेव, है ना। प्रयाण काले, प्रयाण के काल पे मन हमेशा विचलित रहता है, लेकिन जो भक्ति में लगा हुआ है, जो योग का बल जिसके पास है, उसका मन अचल हो सकता है, स्थिर हो सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें तैयारी करना चाहिए मृत्यु की। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्यों? क्योंकि उसी से हमारा अगला जन्म निर्धारित होगा। अगर हम बहुत अच्छी भक्ति करेंगे तो हमें ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें हम और अच्छी तरह भक्ति कर सकें। और अगर हम बिल्कुल ही एकांत की भक्ति करें, कंप्लीटली वन पॉइंटेड भक्ति करें, तो फिर तो हमें हो सकता है आध्यात्मिक शरीर ही मिलेगा, भौतिक शरीर ही नहीं मिलेगा। इसलिए हमें पूरा अपना काम करना है। भगवान अपना काम करने को तैयार है, लेकिन हमें अपना काम करना है। जीवन की ये सिद्धि उसे ही मिल पाती है जिसने सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्तात्मा द्वारा गाए, सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्तात्मा द्वारा गाए जाने वाले वैदिक स्तोत्रों से, या उन्हीं की गुरु शिष्य परंपरा की किसी व्यक्ति से भगवान की वास्तविक दिव्य प्रकृति के विषय में जाना है। आप समझ लीजिए, मेन बात समझ लीजिए। देखिए, हमें सुनना किससे है, ये बता रहे प्रभुपाद। किससे सुनना है हमें? सुखदेव गोस्वामी, या फिर सुखदेव गोस्वामी की परंपरा में कोई व्यक्ति हो, उससे सुनना चाहिए। ये हमें प्रॉपरली समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर वैष्णव बिहेवियर में स्थित नहीं है तो उससे नहीं सुनना चाहिए। जो वैष्णव सदाचार में अच्छी तरह स्थित नहीं है तो उससे नहीं सुनना चाहिए। वैष्णव सदाचार मतलब वैष्णव की एक्टिविटीज नहीं कर रहा है, या फिर वो खुद ही अच्छी तरह स्थित नहीं है, या खुद ही संदेश को प्रॉपरली नहीं बोल रहा है, उससे नहीं सुनना चाहिए, चाहे फिर वो हमारी संस्था का ही भक्त क्यों ना हो। इसलिए सबसे बेस्ट एडवाइस तो हम ये दे सकते हैं कि जिन्होंने भी गुरु को स्वीकार किया है, उसका सबसे पहला कर्तव्य है अपने गुरु से सुनना चाहिए, है ना। और गुरु भी वही होना चाहिए जो प्रभुपाद जी को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे पर्टिकुलरली हम लोग देखते हैं हमारे भक्त लोगों को, कभी किससे सुनते हैं, कभी किससे सुनते हैं, लेकिन आप जिससे सुनोगे वो ही चीज आपके स्मरण का ऑब्जेक्ट बन जाएगा अंतिम टाइम पे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिससे आप सुन रहे हो वो ही आपकी मृत्यु के समय की स्थिति को निर्धारित करेगा। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए हम क्या सुन रहे हैं, किससे सुन रहे हैं। वैदिक स्तोत्रों को किसी भी मनोधर्मी से सुनने से कोई लाभ नहीं होता, किंतु जब उन्हें किसी वास्तविक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुना जाता है और सेवा तथा विनय पूर्वक उसे ठीक से समझा जाता है। अब दो चीजों का मिश्रण कर दिया, सुनना ही काफी नहीं है, दो चीज साथ में क्या होना चाहिए? विनय पूर्वक। विनय पूर्वक मतलब सुनना है, सुनने के द्वारा सेवा कर रहे हैं, ये भावना होनी चाहिए। मैं कितने भक्तों को देखता हूँ, हम भागवतम क्लास में आते तो चुपचाप आगे बैठ जाते। नहीं, विनयता होनी चाहिए। प्रभुपाद को प्रणाम करो, मंदिर में प्रणाम करो, करना चाहिए सब भक्तों को। चाहे अगर प्रभुपाद को प्रणाम करने की जगह नहीं हो तो सीधा एक बार मंदिर में प्रणाम कर लो। एटलीस्ट कम से कम हमें एक दंडवत प्रणाम तो करना ही चाहिए पुरुषों को, जब वो इस सेंटर में आए तो, है ना। ये विनम्रता से बैठ के, और हम खुद सीधा आके सीधा बैठ जाएंगे तो वो विनम्रता का भाव नहीं आएगा जब हम प्रणाम करके बैठेंगे। विनम्रता मतलब हम सुन रहे हैं, भगवान की सुनने के द्वारा सेवा कर रहे हैं, इतनी विनम्रता होनी चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए? सेवा का भाव होना चाहिए। सेवा में पीछे नहीं रहना चाहिए। सेवा कभी भी मिले, सेवा को लेना चाहिए। सेवा और विनम्रता से कथा हमें समझ में आएगी। श्यान महत सेवया विप्र पुण्य तिथि निजन। कथाओं में रुचि कब आएगी? जब ये दोनों का मेल मिलाप होगा, सेवा और विनय का, विनम्रता और सेवा का मेल मिलाप, तो कथा सुनने में रुचि आएगी। और सेवा तथा विनय पूर्वक उसी ठीक से समझा जाता है, तब हर बात पारदर्शी रूप से स्पष्ट हो जाती। पारदर्शी मतलब सब चीजें ढंग से दिखने लग जाती है।
सब चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाती है। जैसे मान लीजिए अभी मैं चश्मे में हम सब एक दूसरे को अच्छी तरह देख रहे हैं, अगर ये चश्मा पारदर्शी नहीं हुआ, इसमें कोई कोहरा जमा हुआ है, तो मैं चीजों को ढंग से नहीं देख पाऊंगा, तो मुझे कितना कष्ट होगा, मैं ढंग से नहीं देख पा रहा हूँ। तो उसी तरह से जिसकी आध्यात्मिक जीवन पारदर्शी नहीं हो, वो चीजों को ढंग से नहीं देख पा रहा है, तो उससे गुस्सा आएगा अपने आप पे कि मैं इतने समय से भक्ति कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरा विजन क्लियर क्यों नहीं हुआ। उसका विजन क्या है? पारदर्शी। जैसे मैंने बोला ग्लास में क्या लगी हुई है? मलाई। ये मलाई कैसी है? कर रहे हैं भक्ति, लेकिन मन में क्या सोच रहे हैं? वो तो ज्यादा कमावे, मैं कम कमाऊं, क्या चक्कर होएगो। तो क्या है ये? क्या है ग्लास में? क्या जमी हुई है? मलाई जमी हुई है ना। हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमें अपने आप पे असंतोष है, डिससेटिस्फेक्शन है। तो ये क्या है? हमें भक्ति के प्रोसेस पे विश्वास नहीं है, या अभी भी भक्ति में आने के बाद भी हम अपनी भौतिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं और अपनी तरक्की चाहते हैं। तो ये सब क्या है? ये ग्लास में क्या लगी हुई है? मलाई लगी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारा विजन पारदर्शी नहीं हुआ। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमें देखना है कि हमारा विजन प्रॉपर है नहीं है। हमें सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि इतने सालों से हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे हृदय में क्या क्या चीजें सफाई हो रही है और क्या क्या चीजें नहीं सफाई हो रही है। ये कोई आके नहीं बोलेगा, हमें खुद को देखना पड़ेगा। और अगर हमें लग रहा है कि ये गड़बड़ियां चल रही है, तो हमारे शिक्षा गुरु से हमें पूछना चाहिए कि प्रभु जी मेरे साथ ये दिक्कतें हैं, अब आप रास्ता बताओ, मैं कैसे निकलूं इससे। चुप नहीं रहना है, अपनी बीमारी को बोल दो। डॉक्टर इलाज करेगा अगर आप चुप रहोगे। अगर डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर बोले भाई साहब क्या हुआ, बोले आप जान जाओ। क्या जानेंगे भाई, तुम कुछ बता ही नहीं रहे हो। तो अपनी समस्याएं बतानी चाहिए कि प्रभु जी देखिए ये बात है। मेरे एक एक गुरु महाराज के शिष्य थे। गुरु महाराज के लेक्चर में कल ही सुना, बड़े हो गए थे, करीबन 55-60 साल की शिष्य हो गए थे। तो उन्होंने गुरु महाराज को क्या कहा पता है? उन्होंने कहा है कि महाराज इतने सालों से मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी स्त्रियों को मैं देखता हूँ तो मेरे हृदय में काम काम की भावना आ जाती है। तो क्या करूँ महाराज? देखिए कितनी बड़ी बात बोली। ये इजी नहीं है बोलना। तो फिर वो बोले कि लेकिन मैं कभी भी मन में ऐसा नहीं करता कि मैं कुछ उनको उनके मन उनसे कुछ मुझे संपर्क करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन ये भावना आती है। तो महाराज ने उन्हें अप्रिशिएट किया, बोले ये भावना आना भी आप में एक भावना आके आप उससे कंट्रोल करो, तो ये भी एक आप में एक साधुता की भावना है, सेंटलीनेस की भावना है। तो ऐसे हमें अपने हार्ट को रिवील करना चाहिए। कहीं लिखा हुआ है ऐसा? उपदेशामृत 4 नंबर श्लोक, ददाति प्रतिग्रह भूयम आख्याति प्रच्छति। हमें हृदय की बातें बोलनी चाहिए और हृदय की बातें जाननी चाहिए। आख्याति प्रच्छति, बोलना और सुनना है, तो हमारा हृदय साफ रहेगा। लेकिन हम सोचेंगे किसको बोलूं, क्या बोलूं, ये तो सब ऐसे ही है, क्या करूं, चलो चलना है आना है, प्रसाद तो प्रीति बोध मिल ही रहा है, क्या दिक्कत है। तो हम लोग क्या, हमारे करोड़ों साल तक ग्लास में चिकनाहट बनी रहेगी, मलाई लगी रहेगी, हम साफ नहीं हो पाएगा। नरेंद्र मोदी आएगा, ग्लास पी के बदबू आएगी, फेंक देगा ग्लास। तो हम किसको बुला रहे हैं अपने घर में? भगवान को बुला रहे हैं अपने हृदय में। तो साफ चीजें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ठीक है। इस तरह विनीत शिष्य जीवन के अंत तक दिव्य स्तर पर रह सकता है। वैज्ञानिक अनुकूलन वैज्ञानिक अनुकूलन द्वारा मनुष्य भगवान को जीवन के अंत समय तक स्मरण रख सकता है। ये वैज्ञानिक अनुकूलन मतलब समझा आपने? इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? साइंटिफिक एडॉप्शन, एडॉप्टेशन। इसका मतलब क्या है? ये एक साइंस है कि जो कुछ भी आप सुनोगे वही चीज आपको स्मरण रहेगी। इसे कहें वैज्ञानिक अनुकूलन। मतलब ये साइंस है कि अगर हम जीवन भर जो कुछ सुनेंगे ना, वो ही हमें स्मरण रहेगा। तो हम जीवन भर क्या सुने? अगर कृष्ण कथा सुने, भक्ति की बातें सुने, तो हमें क्या रहेगा स्मरण? हमें अंतिम समय में भगवान का स्मरण रहेगा। इसलिए कह रहे हैं वैज्ञानिक अनुकूलन। समझ रहे हैं? ये साइंटिफिक बात है कि आप जो कुछ भी सुनोगे वही चीज आपको याद रहेगी, और भक्ति के कार्य तो आप भूलोगे ही नहीं। बहुत बड़ा उदाहरण है गजेंद्र। हाथी गजेंद्र पिछले जन्म में क्या थे? राजा थे। शायद इंद्रदुम्न राजा थे।
और अगले जन्म में क्या बन गए? हाथी बन गए। पिछले जन्म में भगवान के महान भक्त थे, जो पिछले जन्म में उन्होंने एक भगवान की प्रार्थना बोली थी, वो प्रार्थना उन्होंने अगले जन्म में याद आ गई भगवान की कृपा से। ये सुनने की शक्ति है। उन्होंने सुनी वो कथा, उन्होंने स्मरण कर ली और अगले जन्म में कथा वो प्रार्थना याद आ गई। बताइए, है ना? ये कहते हैं पूर्वाभ्यास है ना, तत्र तम बुद्धि संयोग लभते पौर्वदेगम। भक्ति की चीजें हमें पिछले शरीर से प्राप्त हो जाती है। इसलिए साइंटिफिक एडाप्शन का एडाप्टेशन है, एडाप्टेशन है। तो साइंटिफिक मतलब अगर हम सुनते रहे, बार बार सुनते रहे, तो वो चीजें हमारे अंदर बैठ जाएगी और फिर हम किसी को बोलेंगे ना तो उसके जीवन में ही प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हम किसी का कल्याण करें, किसी के लिए अच्छा करें, तो उसके लिए पहले क्या जरूरी है रेखा माता जी? किसी को हम अच्छा बनाना चाहें उससे पहले क्या जरूरी है? हम तो अच्छे हों। पहले हम तो अच्छे हों तो दूसरे का भला करेंगे। तो इसलिए पॉइंट ये है कि हमें तो कथाएं सुनते रहनी है और जो हमें आए उसे बोलते रहनी है। दोनों प्रोसेस चलना चाहिए, सुनना बोलना लगे रहना चाहिए। जब शरीर के अनुकूलन, वैज्ञानिक अनुकूलन द्वारा, वैज्ञानिक अनुकूलन मतलब समझ लिया स्वर्गवासिनी माता जी आपने? वैज्ञानिक अनुकूलन मतलब प्रतीक जी माता जी आप बताएंगे? वो ही स्मरण रहेगा हमें। ये साइंटिफिक बात है कि जितना हम ज्यादा सुनेंगे, ढंग से सुनेंगे, तो वही चीज हमारे हृदय में अंकित हो जाएगी। वो प्रक्रिया हो गई, वो साइंस हो गई ना। वो साइंटिफिक इसलिए कहा है, वो एक साइंस है। आप जितना सुनोगे, चलिए भगवान की बात नहीं, आप और कुछ समझ लो, आप कोई भी चीज जिसका ज्यादा आप में है, अगर आप वो चीजों को ज्यादा से ज्यादा सुनोगे, आपके दिमाग में वही चीजें घूमेगी। ये एक साइंस है। ये साइंटिफिक अनुकूलन मतलब वो एक साइंस है ना? इसलिए बता रहे हैं कि आप जितना भगवान की कथाएं सुनेंगे शुद्ध भक्तों के मुख से, तो उतना ही आपका जीवन वैसे हो जाएगा। अनुकूलन द्वारा मनुष्य भगवान को जीवन के अंत समय तक स्मरण रख सकता है। जब शरीर के जर्जर होने से स्मरण शक्ति ढीली पड़ जाती है। सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन के अंत समय में वस्तुओं को यथारूप में स्मरण रख पाना कठिन है। ये इजी नहीं है, बिल्कुल इजी नहीं है। आप समझिए, अगर 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 हमें पता चल जाए कि आज हमारा एक छोटा सा ऑपरेशन है, कोई पेट में गांठ है ना, और हमारा आज शाम को 4 बजे ऑपरेशन है। किसका ऑपरेशन है? गांठ निकालने का ऑपरेशन। कितनी बजे है? 4 बजे। आपको आज की कथा में इंटरेस्ट नहीं आएगा। हम लोगों को, हम जैसे सामान्य लोगों को आज की कथा में इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम भयभीत हैं ऑपरेशन से। अरे वो तो दूर की बात है, हम वो गुंडीचा मंदिर में मारने गए थे, वो छिपकली देख के कौन इतनी जोर से चल रहा है? 50 लोग देख, कौन था वो? एक छिपकली देख के 50 लोग डर गए, इतनी जोर से चिल्लाए बच्चे। समझ रहे हैं? तो मृत्यु तो क्या कह सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि हम द्वैत में है ना। इच्छा द्वेष समुत्य द्वंद्व मोहिना भारत। हम एक तरफ इच्छा करते हैं, एक तरफ द्वेष करते हैं। हम द्वंद्व से हम लोग प्रभावित हैं। इसलिए सर्वभूतानि संभवम सर्गया। इसलिए हमारा जन्म ही अज्ञानता में होता है और मृत्यु भी अज्ञानता में होता है। हमारा चले जा रहा है, लाइफ आफ्टर लाइफ चले आ रही है। इसलिए मृत्यु के टाइम पे जब हमारी स्थिति खराब हो जाती है, उससे पहले ही सही करनी पड़ेगी ना। पहले ही, उससे पहले मतलब अभी जब हम स्वस्थ हैं तभी हमें मोह से ऊपर उठना पड़ेगा। मृत्यु के टाइम पे संभव नहीं है। परीक्षित महाराज बूढ़े नहीं थे। परीक्षित महाराज जो बैठे थे 7 दिन में, बूढ़े नहीं थे। उन्होंने तो अभी अभी कली को कंट्रोल किया था, बिल्कुल जवान थे वो, बूढ़े नहीं थे वो पूरे अपने बिल्कुल प्रॉपर सेंसेस में था। उन्होंने सब कुछ ढंग से समझा। तो पॉइंट ये कि अभी हमारे पास समय है, अभी एनर्जी है, अभी टाइम है। इसलिए हमें पूरा एनर्जी टाइम लगाना है भगवान की कथाओं को सुनने में, समझने में। उससे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर हम भौतिक जगत में अपना एनर्जी और टाइम लगा रहे हैं तो हम बेवकूफ नंबर 1 हैं। समझ रहे हैं? हम उस चीज को प्राप्त करने के लिए टाइम लगा रहे हैं जो चीज हमारे साथ नहीं जाने वाली। तो सबसे पहले तो इतना आगे जाने से पहले सबसे पहले तो बेसिक लेवल पे हमें समझना पड़ेगा
कि हम उस चीज पे इतना समय क्यों लगा रहे हैं, इतना टाइम, इतनी एनर्जी क्यों लगा रहे हैं जो जिससे मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। कल मेरी हमारे एक मामा जी की लड़की है, 39-40 साल की है, और बॉम्बे में एक बैंक में सर्विस करती है। तो कल मैंने उनसे बात करी भागवतम सेट लेने के लिए, मैंने उससे बात करी। उन्होंने कि उनका नाम आभा था। मैंने बेटा आभा सही हो, सब ठीक हो? मतलब हाँ हाँ भैया सब ठीक है। मतलब अभी कौन से बैंक में? मुझे पता था बैंक में 10-12 सालों से। बोले भैया अभी इंडस इंड बैंक में हूँ। मैंने बोला सब अच्छा चल रहा है? बोले नहीं भैया अच्छा नहीं चल रहा। मैं क्या हुआ? बोले मैं परेशान हो गई हूँ बैंक की नौकरी करते करते। मैंने क्यों, तुम्हारी तो सैलरी बहुत अच्छी है। बोले भैया मैंने सोचा तो इसलिए था कि मैं ज्वाइन कर रही हूँ सैलरी के लिए, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि कितना ज्यादा स्ट्रेस है। एक तो बॉम्बे जैसा शहर, सुबह 9 बजे जाना, रात को वापस 8 बजे आना, 11 घंटे का काम, और जब मैं वापस घर पे लौटती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरे में कोई एनर्जी ही नहीं बची है। तो इसलिए मैंने अब सोच लिया है कि मैं नौकरी छोड़ दूंगी। और मैंने वो, इसमें क्या होता है बैंक की नौकरी छोड़ने के लिए कुछ नोटिस डालना पड़ता है 3 महीने पहले। तो बोले मैंने अब वो नोटिस डाल दिया, मैं 3 महीने के बाद में छोड़ दूंगी। मतलब फिर क्या करोगी? बोले फिर मैं 6 महीने तो खाली रिलैक्स ही करूंगी, इतना परेशान हो गई। बोले 6 महीने तो मैं खाली रिलैक्स ही करूंगी और कुछ नहीं करूंगी। तो मैं लगी रिलैक्स कर दो, भागवत पढ़ो, बड़ा आनंद आएगा। बोले ठीक है आप भेज देना। समझ गए? जैसे खटवांग वो थे ना, कौन से, मुचुकुन, इतना थक गए थे, बोले अब मुझे सोना है, मुझे कुछ समझ है। तो हमें समझना चाहिए कि हम अपना टाइम, अभी हम जीवन के बिल्कुल ब्लॉसम में हैं, अभी बिल्कुल हम लोग सही चल रहे हैं, तो अपना टाइम, हमारा एनर्जी किस में देना चाहिए? मृत्यु के टाइम पे संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है ये, कि हम अपनी जर्जर स्थिति में भगवान के तत्वों को समझ सकें या चीजों को समझ सकें। परीक्षित महाराज ने भागवत कितने दिन में समझ ली? 7 दिन में। अर्जुन ने गीता कितने दिन में समझ ली? 45 मिनट में। हमारे क्या ठिकाने बताइए? हम जो सुनते हैं उसके ऊपर भी आंसर तुरंत नहीं दे सकते, बताइए दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? अच्छा वो मान लिया आपने, नहीं तो वक्रेश्वर पंडित का प्रश्न पूछ लेता कि वक्रेश्वर पंडित ने कितने दिनों तक नृत्य किया था राम तीर्थ जी? 3 दिन तक, 72 घंटे। तो ये पॉइंट याद रखना चाहिए। नित्यम सदैव, ये चाणक्य पंडित की, हमेशा ये स्मरण रखना कि ये जगत अनित्य है। हम लोग भी ज्यादा समय नहीं रहने वाले हैं। अरे सूर्य देव भी नहीं रहते, उनको भी शाम को ढलना पड़ता है, तो हम कौन सी खेत की वो हैं, खेत की उनकी तो नहीं रहने वाले, हम जाने वाले हैं। ये शरीर नहीं रहने वाला है, सब कुछ चला जाएगा। इसलिए ये जीवन में जुआ खेलना चाहिए हमें। देखते हैं जुआरी लगा देते दांव पे, ये जीवन कृष्ण पे दांव लगा दो, एक जीवन, इतने जीवन हम लोग बिगाड़ ही दे। तो अरे ये जीवन जुआ खेल के देखो, है ना? जुआ मतलब समझ रहे हैं, मतलब समय एनर्जी सब दे दो कृष्ण को, इसे बोलते हैं जुआ खेलना। देखो क्या होता है। तो बनना है तो सबसे बड़े जुआरी बनो, बनना है तो सबसे बड़े व्यापारी बनोगी। अपना समय किसको देना है? कृष्ण को। देखो इन्वेस्टमेंट किया कितना मिलता है वापस, है ना? हम व्यापार में, नौकरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो चलो कृष्ण में इन्वेस्टमेंट करके देखो वापस कितना आएगा। हारेंगे नहीं हम। तो ऐसे हमें इंटेलिजेंट बनना चाहिए। सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन के अंत समय वस्तुओं को यथारूप में स्मरण रख पाना कठिन है, लेकिन भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों या गुरुओं की कृपा से मनुष्य को यह अवसर सहज ही प्राप्त हो जाता है, जैसे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी की कृपा से प्राप्त हुआ ना। 7 दिन किसे कहते हैं? 7 दिन में व्यक्ति क्या कर सकता है? लेकिन परीक्षित महाराज ने अन मतलब जैसे कहते हैं ना, अनबिलीवेबल चीज कर दी। सुखदेव गोस्वामी मिल गए, उनसे कथा सुनी 7 दिन में, और पूरी तरह से भगवत चेतना में शरीर छोड़ दिया। वो तो भगवान के धाम जाना निश्चित ही था उनका। एक उदाहरण सेट कर रहे हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, है ना? उन्होंने यही तो पूछा था कि जिस व्यक्ति की मृत्यु आने वाली उसे करना क्या चाहिए, उसकी ड्यूटी क्या है। तो उनको तो 7 दिन का नोटिस मिला था, हमें क्या मिला है? हमें कुछ नहीं पता अगले समय क्या होने वाला है। इसलिए हमें कांस्टेंट भागवत कथा सुननी चाहिए। ये तो मुझे दुख हो रहा था आज सुबह जब कर रहे, मैं ये सोच रहा था कि भाई हमने ये 2 साल से क्यों चालू करी डेली भागवत क्लास, पहले क्यों नहीं हमारे दिमाग में बात आई थी।
पहले भी आई थी, पहले करते थे, वीक में एक बार हंसदू प्रभु के घर किया था, और तब आप लोगों का सेंटर बना भी नहीं था। तब आपके नीचे 2 कमरे थे, एक आगे का कमरा, एक पीछे का कमरा, और एक रसोई थी। इसमें लक्ष्मी नरसिंह प्रभु के भी घर किया था, लेकिन हफ्ते में 1 दिन किया था। लेकिन डेली होना चाहिए भागवत कथा, डेली लिसनिंग, टॉकिंग चलते रहनी चाहिए। इससे क्या मिलती है हमें? इससे हम रिचार्ज होते हैं, एनर्जी मिलती है। प्रभुपाद बोलते थे अपने अमेरिका के शिष्य को, बोले 8 महीने तुम अमेरिका में प्रचार करो, 4 महीने वृंदावन मायापुर जाओ अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। तो उसी प्रकार से हम लोग रोज रिचार्ज होते हैं भागवत कथा सुनने से। लेकिन भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों या गुरुओं की कृपा से मनुष्य को अवसर सहज ही प्राप्त हो जाता है, और महाराज परीक्षित के साथ ऐसा ही हुआ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो हमारा एक भजन, सुभद्रा देवी। हमार जीवन सदा पापे रत, नाही कपुनेरले। हमार जीवन परे रे उद्वेग दियाची एकात, दियाची जीवे रे क्लेश। परे रे उद्वेग हमार जीवन सदा पापे रत, नाही कपुनेरले। हमार निज सुख लागी पापे नाही डरी, दयाहीन स्वार्थ पर। निज सुख लागी पापे नाही डरी, दयाहीन स्वार्थ पर। परे सुखे दुखी सदा मिथ्या भाषी, पर दुःख सुख कर। पर सुख दुखी सदा मिथ्या भाषी, पर दुःख सुख कर। हमार जीवन सदा पापे रत, नाही ग पुण्येरले। हमार जीवन अशेष कामना हृदि माझे मोर, क्रोधिदंभ परायण। अशेष कामना हृदि माझे मोर, क्रोधिदंभ परायण। मदमत सदा विषय मोहित, हिंसा गर्व विभूषण। मदमत सदा विषय मोहित, हमार जीवन सदा पापे रत, नाही क पुण्येरले। हमार जीवन निद्रालस्य हत, कार्ये विरत, कार्ये उद्योगी आम्ही। निद्रालस्य कार्ये विरत, कार्ये उद्योगी आम्ही। प्रतिष्ठा लागिया शाठ आचरण, लोभात सदा कामी। प्रतिष्ठा लागिया हमार जीवन सदा पापे रत, नाही क पुण्येरले। हमार जीवन सदा पापे रत, नाही क पुण्येरले। एहेन दुर्जन सजन वर्जित, अपराधी निरंतर। एहेन दुर्जन
शुभकारी शून्य सदानर्थ मन नाना दुखे जर जर शुभकारी शून्य सदानर्थ अमार जीवन सदा पापे रत नाही क पुण्येर लेश अमार जीवन स्वार्थते एकन उपाय विहीन ताते तीन अकिंचन भगति विनोद प्रभुर चरणे करे दुख निवेदन भगति विनोद अमार जीवन सदा पापे रत नाही क पुण्येर लेश अमार जीवन हम लोग खुश हो जाएं, हमारे गुणों का वर्णन है इसमें। सब लोग हंसिए। हंसने की बात है। देखिए हमारे कितने अच्छे अच्छे गुण हैं, ठीक है। तो ये गुणों के, ये क्वालिटीज के साथ हमें भगवान को अप्रोच करना है। हम भगवान के सामने भजन गा सकते हैं रोज, और हम देख सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, और अब हम आपके पास आए हैं। तो हम देखते हैं क्या अनुवाद है। मेरा जीवन, हमारा जीवन सदा पापे रहता। मेरा जीवन सदा पापपूर्ण कार्य से व्यतीत हुआ, नाही का पुण्य लेश, अतः मुझ में पुण्य लेश मात्र भी नहीं है। परेर उद्वेग दिया छे कथम, मैंने खाली दूसरों को अत्यधिक क्लेश ही दिया है। दिया छे जीवेर क्लेश, मुझे वस्तुतः मुझे लगता है कि मैंने समस्त जीवों को कष्ट पहुंचाया है। निज सुख लागी पापे नाही डरी, दयाहीन स्वार्थ पर, मुझे अपनी प्रसन्नता के लिए पापपूर्ण कार्य को करते हुए भी डर नहीं लगता, क्योंकि मैं क्या हूँ, निर्दयी एवं स्वार्थी हूँ। और आगे क्या बता रहे हैं, पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभाषी, पर दुख सुख कर। तीन चीजें और बता रहे हैं कि मैं दूसरों की प्रसन्नता को देखकर क्या होता हूँ, अप्रसन्न हो जाता हूँ, और सदैव मिथ्याभाषी, सदैव झूठ बोलता हूँ, और दूसरे को दुख देखकर मुझे क्या होती है, बड़ी खुशी होती है। अच्छा ये बताइए, ये तीन गुण हमारे में है नहीं है ना। अब बताइए, हम ऐसी स्थिति में भगवान को अपने हृदय में बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते ना। तो हमें क्या है, हमें ये भजनों के द्वारा भगवान के सामने अपने हृदय को खोलना चाहिए। पॉइंट ये हमारे वैष्णव आचार्य सिखा रहे हैं। हम लोग इसलिए ऐसे ऐसे भजन नहीं गाते हैं, छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, वो भी भजन है। लेकिन ये जो हमारे आचार्यों ने भजन बताया ना, ये भजन के द्वारा व्यक्ति अपने हृदय को साफ करता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब भजन जो है ये शास्त्रों का सार है। ये शास्त्रों का सार है। ये सुरेश जी ने शायद आपने याद कर लिया पूरा, इन्होंने लर्न में याद कर लिया। आगे बता रहे हैं, अशेष कामना रिधि माझे मोर, मेरे हृदय में अनंत भौतिक इच्छाएं, अनंत मतलब समझ रहे हैं, कभी भी खत्म नहीं होने वाली। मैं क्रोध से भरा हुआ हूँ, और क्या है, तथा मिथ्या अहंकार से फूला हुआ हूँ। मद मत्त सदा विषय मोहित हिंसा गर्भ विभूषण, वस्तुतः मैं सदैव मिथ्या अहंकार से मदोन्मत्त तथा भौतिक आनंदों के विचारों से व्याकुल रहता हूँ। और मेरे जो आभूषण को गहने बोलते हैं, मेरे गहने क्या है, 1 पीस 2 पीस डायमंड नहीं है। मेरे गहने क्या है, द्वेष और घमंड मेरे गहने हैं। निद्रालस्य हत सुखारे विरत आकारे उद्योगामी, मैं निद्रा एवं आलस्य द्वारा पराजित हूँ। मैं भागवतम क्लास में झपकी लेते नहीं, ये नहीं, सॉरी सुकार्य आकार्य उद्योगामी, मैं पुण्य कार्य करने से सदा दूर रहता हूँ, परंतु व्यर्थ के कार्य करने में सदैव उत्साहित रहता हूँ। देखा ना, हम बोले डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आएंगे, लेकिन दूसरे कामों में बड़े खुश रहते हैं। मैं ये करूंगा, वो करूंगा, है ना। लक्ष्मी जी सही बोल रहा हूँ ना। डिस्ट्रीब्यूशन में कितने लोग आते हैं, खाली 15-16 भक्त आते हैं। बाकी सब लोग संडे क्यों नहीं आ सकते हैं?
दूसरे कामों में हम बड़े उत्साहित रहते हैं, जाओ एक ले आओ, आटे का पैकेट ले आओ, हस्ती हस्ती मार से तुरंत ले आएंगे, है ना। लेकिन भक्ति के काम में थोड़े से हम लोग आलसी हैं। मेरे नाम मैंने नाम एवं प्रतिष्ठा हेतु धोखाधड़ी को अंगीकार कर लिया है। प्रतिष्ठा लागे शाठ्य आचरण, शाठ्य मतलब धोखाधड़ी। लोभ हता सदा कामी, मैं सदा लालच के वश में रहता हूँ तथा काम इच्छाओं से भरा हूँ। फिर आगे कह रहे हैं, ए है न दुर्जन सज्जन वर्जित अपराधी निरंतर, मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ कि साधु पुरुष ने भी मेरा त्याग कर दिया है। मैं निरंतर अपराधों में रत रहता हूँ। शुभ कार्य शून्य, मैं समस्त पुण्य कर्मों से हीन हूँ तथा सदा अनर्थ मन, मेरा मन सदा अवांछित वस्तुओं में भटकता रहता है और इसी कारण से नाना दुखे जरा जरा, इसी कारण मैं विभिन्न दुखों द्वारा ग्रस्त हूँ। आगे कह रहे हैं, वार्धक्य एखन उपाय भी न, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं वृद्ध हूँ तथा मेरे पास अन्य कोई उपाय नहीं है, इसलिए इसके अलावा मैं निर्धन हूँ, मेरे पास कोई धन संपत्ति भी दाते दीन अकिंचन, धन संपत्ति भी नहीं है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, भक्ति विनोद प्रभु चरण करे दुख निवेदन। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपना दुख निवेदन कर रहा हूँ। तो अंत में कौन व्यक्ति आता है कि अब मेरे पास कुछ बचा नहीं, इसलिए भगवान के पास आ गया, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, मेरे पास कोई उपाय नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो ये स्थिति में आना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा है कि हम लोग पहले ही समझ जाएं। ठीक है, हरे कृष्णा। आज का प्रसाद